दोस्तों डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को सेपरेट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो पीछे अभी 2021 में आपका हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, तो चंडीगढ़ से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी 10 से 11 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो सिर्फ चंडीगढ़ से ही रिलेटेड थे। तो हो सकता है अब की बार जो एग्जाम में जीएस का पोर्शन जब बढ़ेगा तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके चंडीगढ़ से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। हो सकता है हरियाणा और पंजाब से क्वेश्चन ना बने, लेकिन चंडीगढ़ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो इसलिए मैंने हरियाणा और पंजाब को अलग रखा और चंडीगढ़ को अलग रखा है कि मैं इनसे रिलेटेड आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो बता सकूं। ठीक है, तो इसलिए मैंने चंडीगढ़ को अलग रखा है और चंडीगढ़ के बारे में आज डिटेल से सब कुछ पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो हर स्टेट, हर यूटी के बारे में, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चंडीगढ़ का जो नाम है वो किस वजह से पड़ा और चंडीगढ़ यानी किसके लिए प्रसिद्ध है। चंडीगढ़ जो मेनली चंडी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ का जब छंदी विच्छेद करें, जैसे हरियाणा और पंजाब का मैंने छंदी विच्छेद करके आपको बताया था, तो चंडीगढ़ का जब छंदी विच्छेद करते हैं तो उसमें एक तो वर्ड आता है चंडी और एक आता है गढ़। तो चंडी का मतलब क्या है, देवी दुर्गा से, जो माता दुर्गा है उन्हीं का ही एक रूप है चंडी, चंडी माता। ठीक है, और गढ़ का मतलब है किला। तो इसलिए चंडीगढ़ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहां पे चंडी मंदिर भी अवेलेबल है। आप देख भी सकते हैं, पंचकुला के बिल्कुल सट के चंडीगढ़ के अंदर, यानी जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उसमें स्थित है चंडी मंदिर। और ये चंडी मंदिर जगह का नाम भी है जहां पे इंडियन आर्मी की जो पश्चिमी कमांड है यानी वेस्टर्न कमांड है, उसका हेडक्वार्टर भी है, मुख्यालय भी है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि चंडी मंदिर में जो इंडियन आर्मी है उसकी कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी है। ठीक है, तो उसकी वेस्टर्न जो कमांड है, वेस्टर्न जो कमांड है उसका हेडक्वार्टर है कहां पे, चंडी मंदिर, जो जगह का नाम है। चंडी मंदिर छावनी भी बोल देते हैं, चंडी मंदिर कैंट भी बोल देते हैं। ठीक है, जो कहां पे स्थित है, शिवालिक पहाड़ियों के तल में, पंचकुला जिले के बिल्कुल स्थित है ये चंडी मंदिर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन शायद आ रहा होगा कि जब पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर चंडी मंदिर में है तो इंडियन आर्मी के टोटल कमांड कितने हैं और उनके हेडक्वार्टर कहां पे हैं। देखिए, वैसे तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीके इंप्रूव करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसलिए मैंने स्लाइड फिट की यहाँ पे कि मैं आपको बता सकूँ। वेस्टर्न जो कमांड है उसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया, चंडी मंदिर। ठीक है, और इसके अलावा बाकी के 6 कमांड और हैं, यानी टोटल कमांड जो है इंडियन आर्मी की वो 7 हैं। तो ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, नॉर्दर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर वो उधमपुर में है, सदर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर वो पुणे में है, सेंट्रल कमांड का जो हेडक्वार्टर वो लखनऊ में है। इसके अलावा आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर शिमला में है, और सदर्न यानी साउथ वेस्टर्न जो कमांड है उसका हेडक्वार्टर है जयपुर में, राजस्थान। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है, ये जीके इंप्रूव करने के लिए। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ चंडी मंदिर से आपका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में है, पंचकुला के साथ में है। ठीक है, इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद चंडीगढ़ से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें और इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी चंडीगढ़ की, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया होगा, लेकिन अभी फिर से बता देता हूं। देखिए, हरियाणा और इसके अलावा पंजाब दोनों अलग हुए थे, यानी एक दूसरे से अलग होकर के स्टेट बने थे, राज्य बने थे 1 नवंबर 1966 को। पहले पंजाब एक राज्य, एक प्रांत हुआ करता था, लेकिन फिर पंजाब से निकाल करके अलग स्टेट बना दिया गया हरियाणा को, और वो बनाया गया 1 नवंबर 1966 को। और उसी दिन चंडीगढ़ को दोनों की सिमिलर राजधानी बना दिया गया, यानी एक ही राजधानी बनाया गया। तो इसलिए चंडीगढ़ भी अपना जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को ही बनाती है। ठीक है, इसके अलावा राजभाषा की बात करें, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे दोस्तों अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज है चंडीगढ़ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो। इसके अलावा हालांकि बोलते हैं यहाँ पे हिंदी भी और पंजाबी भी हैं, बोलने की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश चंडीगढ़ की। ठीक है, ये याद रखना है। और चंडीगढ़ की जो मोस्टली एग्जाम होते हैं ना, क्लर्क या
रिस्टोरर वाले, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, शायद आपने दे के देखा भी होगा। लेकिन ड्राइवर का एग्जाम 3 भाषाओं में आएगा आपका, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में। अब देखिए यहाँ पे जो राज्य के पशु है यानी स्टेट एनिमल है, तो वो है भारतीय ग्रे नेवला। अब इसे नेवले की जगह आपको मंगूज भी लिखा मिल सकता है, मंगूज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनिमल है वो इंडियन ग्रे मंगूज है, तो मंगूज भी लिखा मिल सकता है, क्या पता आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो नेवले की जगह मंगूज भी मिल सकता है। ये है स्टेट एनिमल। इसके अलावा राष्ट्रीय जो पक्षी है, बर्ड है, वो भारतीय ग्रे हॉर्नबिल है यानी इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है। राजकीय वृक्ष जो है यानी पेड़ किसका है, तो आम का पेड़ राजकीय वृक्ष माना जाता है, और आम के पेड़ पे लगने वाले आम राजकीय फल है यानी जो स्टेट फ्रूट है वो आम है। ठीक है, इसके अलावा राजकीय फूल जो है वो ढाक का फूल है, और यहाँ पे आपको पलास का भी मिल सकता है। ठीक है, इसको ही पलास का फूल बोल दिया जाता है, या ढाक का फूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा अगर चंडीगढ़ के प्रशासक की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी जो भी पंजाब का गवर्नर रहेगा, पंजाब का जो भी राज्यपाल रहेगा, गवर्नर रहेगा, वहीं उस टाइम पे चंडीगढ़ का प्रशासक भी रहता है। तो अभी फिलहाल में पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, तो अभी इसी टाइम पे ये ही क्या है, प्रशासक हैं चंडीगढ़ के। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि पिछली बार आ गया था, वो आया था कि पंजाब के राज्यपाल कौन है, तो उस टाइम पे यही थे बनवारी लाल पुरोहित। तो अब क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि चंडीगढ़ के फिलहाल में प्रशासक कौन है, तो वीपी सिंह बदनौर नहीं है, वो पुराने थे, इनसे पहले वीपी सिंह बदनौर थे जो पंजाब के गवर्नर थे। लेकिन फिलहाल में कौन है, तो फिलहाल में बनवारी लाल पुरोहित हैं जो पंजाब के फिलहाल में गवर्नर हैं यानी राज्यपाल, और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, ये भी लिखा मिल सकता है हिंदी में, एडमिनिस्ट्रेटर, तो यही है चंडीगढ़ के प्रशासक फिलहाल में। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों कि चंडीगढ़ के फिलहाल में सांसद कौन है और किस पार्टी से बिलोंग करती हैं। देखिए, फिलहाल में ये अभिनेत्री हैं और राजनेत्री भी हैं। इनका नाम आपने सुना होगा, फेस से भी आप पहचान गए होंगे, कई मूवीज में आपने इनको देखा होगा। तो किरण खेर नाम है इनका, और ये अभी फिलहाल में चंडीगढ़ से सांसद हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं, और ये फिलहाल में चंडीगढ़ की सांसद हैं। नाम है इनका किरण खेर, और इनका चेहरा आपने कई मूवीज में देखा होगा। ये अनुपम जो खेर आपने नाम सुना होगा, अभिनेता हैं, तो उनकी पत्नी ही है ये। क्या पता ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे दें कि जो फिलहाल में चंडीगढ़ की सांसद है किरण खेर, वो किस अभिनेता की धर्मपत्नी है, तो आप बता सकते हैं अनुपम खेर की। ठीक है, ये सही आंसर बन जाएगा। चलिए, इसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ के वास्तुकार की, कि चंडीगढ़ का जो नक्शा है, चंडीगढ़ का जो डिजाइन है, वो किसने दिया था, तो ली कार्बुजियर ने। और मैंने आपको काफी बार बताया भी है, चंडीगढ़ के अलावा चंडीगढ़ में कई बिल्डिंग्स हैं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की खुद की बिल्डिंग है। वो किन्होंने डिजाइन करी थी, फ्रांसीसी थे ली कार्बुजियर, उन्होंने ये डिजाइन दिया था। तो चंडीगढ़ को सेक्टर्स में चेंज करने का जो आइडिया था, सेक्टर्स में बदलने का जो आइडिया था, डिजाइन दिया था, वो इन्होंने ही दिया था, ली कार्बुजियर ने। और उस टाइम पे जब सेक्टर काट रहे थे तो इनकी जो सोच थी वो थोड़ी रूढ़िवादी थी, यानी ये लक्की अनलक्की में फील करते थे। उस टाइम पे इन्होंने 13 नंबर का जो सेक्टर है वो बनाया भी नहीं। ठीक है, यानी नाम ही नहीं दिया किसी सेक्टर को 13। ये ली कार्बुजियर की ही बनाई हुई यानी इनके ही डिजाइन किए हुए सेक्टर्स हैं जो चंडीगढ़ में फिलहाल में है। तो ये चीजें आप यहां से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ का जो प्रतीक है यानी एम्बलम ऑफ चंडीगढ़ फिलहाल में, तो वो ओपन हैंडेड मॉन्यूमेंट है यानी खुले हाथ वाला स्मारक। और ये कहां पे स्थित है, देखो इस तरीके का जो स्मारक है वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो चंडीगढ़ में स्थित है वहां पे है। और ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां पे है, सेक्टर 1 में है। तो सेक्टर 1 में जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ये स्थित है। कौन सा, ये जो ओपन हैंडेड मॉन्यूमेंट है यानी खुले हाथ वाला स्मारक है वो। और ये किसने डिजाइन किया, ये भी ली कार्बुजियर ने ही डिजाइन किया था। इसके अलावा जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जो मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूं, ये भी डिजाइन किया था ली कार्बुजियर ने। तो काफी अलग अलग डिजाइन दिए थे, मतलब एक तरीके से मतलब सोच समझ के डिजाइन किया गया था चंडीगढ़ को। तो जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जो सेक्टर 1 में स्थित है उसका डिजाइन भी ली कार्बुजियर ने ही दिया था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से और इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, कि जो ली कार्बुजियर के द्वारा डिजाइन दिया गया कैपिटल कॉम्प्लेक्स था, जो एक सरकारी परिसर है फिलहाल में, ठीक है, तो इस बिल्डिंग को यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के अंदर कब मिलाया गया, कब जोड़ा गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 2016 में यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल सूची है उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया।
कब किया गया? 2016 में। अब यहाँ पे यूनेस्को का नाम आ रहा है, तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा संगठन है जो जनरली शिक्षा में, प्रकृति में, सामाजिक विज्ञान के अंदर, समाज विज्ञान के अंदर, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है और जितनी भी साइट्स हैं उनको एक तरीके से सूची में इंक्लूड करता है, सर्टिफिकेशन देता है। और इसके हेड फिलहाल में कौन है? ऑड्रे अजोले। आपके एग्जाम में आ भी सकता है, मतलब 0% कुछ चांसेस हैं कि आ जाएं, लेकिन ऐसे हेड्स वगैरह के बारे में नहीं पूछेंगे। बाकी मैं आपको हेडक्वार्टर्स बता दूंगा। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और फिलहाल में इसके जो हेड हैं वो कौन है? अध्यक्ष कौन है? ऑड्रे अजोले। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है फिलहाल में। और यूनेस्को एक सर्टिफिकेशन देता है जितनी भी साइट्स हैं, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे वो टचेबल हो, अनटचेबल हो, इनको क्या देता है? एक तरीके से सर्टिफिकेशन प्रदान करता है। तो यूनेस्को के बारे में ये चीज़ें आप याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 में, लगभग 77 साल पहले। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद आता है दोस्तों रॉक गार्डन। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया था। 2021 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो नेकचंद सैनी ने इसकी स्थापना करवाई थी। और ये जनरली जो पुराने टूटे फूटे कचरा जो है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, घरेलू औद्योगिक जो कचरा है, उनसे मिल करके बनाया गया है। उसमें कला कृतियाँ जो दिखाई गई हैं, जो भी मतलब चीज़ें वहाँ पे बनाई गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइलें तोड़ तोड़ करके डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो ऐसी कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं इस गार्डन के अंदर। रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है। और चंडीगढ़ में कहाँ पे? तो सेक्टर 1 में ही है ये, सेक्टर 1 के अंदर। और इसकी स्थापना करी थी नेकचंद सैनी ने। इसके बाद आता है रोज गार्डन, जो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, रोज गार्डन, रॉक गार्डन। तो रोज गार्डन, जिसको जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना करवाई थी महेंद्र सिंह रंधावा ने। ठीक है, यहाँ पे काफी किस्मों के जो गुलाब के पौधे हैं, एशिया का सबसे न्यारा और सुंदर बगीचा माना जाता है ये। और 2017 से यहाँ पे फरवरी महीने के अंदर मेला भी लगाया जाता है। 17 से 19 फरवरी तक यहाँ पे रोज मेला है, रोज फेयर है, वो लगाया जाता है। तो ये भी आप याद रखना रोज गार्डन के बारे में। चलिए, इसके अलावा सुखना लेक की बात करें। और रोज गार्डन कहाँ पे स्थित है, कौन से सेक्टर में है? तो सेक्टर 16 में है ये, सेक्टर 16 में। और दोस्तों अब बात करते हैं सुखना लेक की। तो सुखना लेक कहाँ पे स्थित है? ये भी चंडीगढ़ नगर के अंदर ही स्थित है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है ये। और इसका जो निर्माण है उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका रही है वो ली कार्ब्यूजियर की। और इसके अलावा जो मुख्य अभियंता थे यानी इंजीनियर थे PL वर्मा, उनकी मुख्य भूमिका रही है इसको बनाने के अंदर। इस झील के जो दक्षिण में गोल्फ कोर्स भी स्थित है। आप जब जाएंगे घूमने यहाँ पे तो आपको दिखेगा वहां पे गोल्फ कोर्स है। और इसके पश्चिम में नेकचंद जो सैनी का बनाया हुआ रॉक गार्डन वो भी स्थित है। ये खुद सेक्टर किसके अंदर है? सेक्टर 6 में है। और इसके बिल्कुल पश्चिम में सेक्टर 1 है, तो वहां पे नेकचंद जो सैनी है उसका बनाया हुआ रॉक गार्डन है। तो आसपास ही बिल्कुल पश्चिम में रॉक गार्डन पड़ता है और उसके ऑपोजिट में सुखना लेक पड़ती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसके अलावा चंडीगढ़ में और क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ का रॉक गार्डन आपको बता ही दिया। गार्डन ऑफ स्प्रिंग्स भी चंडीगढ़ में है। जाकिर हुसैन रोज गार्डन भी यहीं पे है। जापानी गार्डन चंडीगढ़ में है। तोता पक्षी अभ्यारण्य चंडीगढ़ में है। महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क जो है वो भी यहीं पे है चंडीगढ़ में। सुखना लेक मैंने आपको बता ही दिया, सुखना झील। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी यहीं पे है। इसके अलावा चंडीगढ़ के विरासत जो पेड़ हैं वो यहीं पे हैं। तो प्राकृतिक जो नज़ारा है वो यहाँ पे चंडीगढ़ में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा संग्रहालय यानी म्यूजियम कौन कौन से हैं? तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा गांधी भवन जो कहाँ पे है? पंजाब यूनिवर्सिटी में है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां पे है गांधी भवन। और ओपन हैंड स्मारक मैंने आपको बता दिया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो सेक्टर 1 के अंदर स्थित है वहां पे स्मारक है। तो ये संग्रहालय म्यूजियम भी स्थित है चंडीगढ़ में। इसके अलावा दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं कि जो प्रमुख नागरिक हैं चंडीगढ़ के, जो काफी फेमस यानी लीजेंड्स हम मान सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? नीरजा भनोत। नीरजा मूवी का नाम सुना होगा। इस मूवी का जो किरदार है वो निभाया था नीरजा की जगह सोनम कपूर ने। आपने मूवी देखी भी होगी। एयर होस्टेस थी नीरजा भनोत, तो इनका जो करेक्टर है वो दिया गया था सोनम कपूर को। ये मूवी आई भी थी
नीरजा आपने देखी भी होगी। तो नीरजा जो भनोत थी वो एक तरीके से एयर होस्टेस थी, लेकिन 5 सितंबर 1986 को मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एक फ्लाइट यानी एक एरोप्लेन जो हाईजैक हो गई थी, उस टाइम पे आतंकवादियों की गोली खुद ने खाई, लेकिन वहां पे जो लोग थे उनकी जो यात्री थे उनकी काफी सहायता इन्होंने करी थी। इस वजह से जो भारत सरकार ने इनको शांति काल में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, वो इनको दिया था। हालांकि वॉर के टाइम पे यानी युद्ध होता है उस टाइम पे सबसे जो हाईएस्ट यानी सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है, लेकिन शांति के टाइम पे जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है वो अशोक चक्र होता है। तो इस वजह से अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था नीरजा भनोत को। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान सरकार और अमेरिकी सरकार ने भी इनको वीरता के पुरस्कार देकर के सम्मानित किया था। तो ये एक लीजेंड है, यानी नीरजा भनोत कहाँ से थी? चंडीगढ़ से। इसके अलावा मिल्खा सिंह, आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, तो इसमें मिल्खा सिंह का जो करेक्टर है वो निभाया था फरहान अख्तर ने। तो यहाँ पे देखिए मिल्खा सिंह जो है वो भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जीव मिल्खा सिंह, इनका नाम आपने शायद पहली बार सुना हो या दूसरी बार सुना हो। मिल्खा सिंह के बेटे हैं ये जीव मिल्खा सिंह, और ये गोल्फ प्लेयर हैं, गोल्फ खेलते हैं ये। कपिल देव भारतीय क्रिकेटर हैं, वो भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। बलबीर सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे, ये भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। जीएस सरकारिया, पंचकुला जो कैक्टस गार्डन के जन्मदाता हैं वो जीएस सरकारिया हैं, उनका भी जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। नेकचंद जो है रॉक गार्डन के निर्माता, वो भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। युवराज सिंह क्रिकेट प्लेयर हैं, भारतीय क्रिकेट प्लेयर, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपने hotmail.com का नाम सुना होगा, ठीक है, एक ईमेल प्रोसेसर जो है, ईमेल हम आईडी बनाते हैं ना हॉटमेल पे, आउटलुक पे आईडी बनाते हैं hotmail.com। तो यहाँ पे इसके जो संस्थापक हैं सबीर भाटिया, वो भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो मेरे को ध्यान आ रहा है, तो आयुष्मान खुराना वो भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा चंडीगढ़ के फिजिकल मैप की बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं, तो यहाँ पे 3 साइड से, ऊपर की साइड से यानी उत्तर की साइड से, इसके अलावा पश्चिम की साइड से और दक्षिणी साइड से। इस साइड से पंजाब ने घेर रखा है चंडीगढ़ को, और इसके अलावा हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्व से हरियाणा से घिरा हुआ है चंडीगढ़। ठीक है, तो हरियाणा जो है वो पूर्व से टच करता है चंडीगढ़ को, इसके अलावा उत्तर से, दक्षिण से और इसके अलावा पश्चिम से पंजाब जो है उसने घेर रखा है चंडीगढ़ को। ठीक है, चंडीगढ़ को उपनाम दिया जाता है द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से, इसके अलावा ग्रीन सिटी भी बोल दिया जाता है चंडीगढ़ को। ठीक है, वैसे द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है चंडीगढ़ को। ठीक है, ये कुछ चीजें आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो बाद में मेरे को क्वेश्चंस ध्यान आएंगे वो मैं मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर दूंगा, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन उसमें भी अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।